फेडरेशन जो होता है हिंदुस्तान का, वो आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य से लोग आएंगे, कंटेस्टेंट्स आएंगे और भागीदार आएंगे जो डांस करेंगे, संस्कृति को दिखाएंगे। हमारे जो रूट्स माने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति निभाते हैं, वो सब लोग आएंगे और वो सब यहाँ पे हिंदुस्तान क्या है, हमारा देश क्या है, भारत क्या है, ये दिखाएंगे अपने कल्चर के थ्रू, अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू। और हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, वो संस्कृति से ही बना हुआ है। हम लोग सब जो है, कहते हैं ना, साहित्य संगीत नृत्य कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। जिस इंसान में कला संगीत नृत्य नहीं है, वो इंसान एक पशु की भांति है। हम लोग सब पशु नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर कला बसी हुई है। यही कला जो है आप लोग देखेंगे 25 फरवरी को। और राजेश जी, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। और इसकी स्पेशल बात ये है कि हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा, वो स्पेशल बच्चों के द्वारा शुरू होगा। मिसेस कोठारी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, जो गोयका स्कूल के हेड हैं, और वहाँ के बच्चे आकर के डांस करेंगे और हमारी संस्कृति दिखाएंगे। कृष्ण के बारे में होगा, गणपति के बारे में होगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि बच्चे कोई भी हो, चाहे हम उनको स्पेशल बुलाएं या नॉर्मल बुलाएं, हर कोई जो है वो भगवान के साथ प्रार्थना करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो कोठारी मैम, थैंक यू सो मच। Simran, I'll take your 2 minutes and give the mic to Kothari ma'am to tell कि हम हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम की। मैं गोयका एसोसिएट एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करती हूँ। जो GAG has its presence in education field for more than 4 decades, and we have carved even a special niche in the field of school mental health and providing early intervention and schooling for children with special needs too. We are glad to be a part of Mumbai Utsav 2024, which is going to depict incredible India through various cultural performances. Theme for our performance is Hamari Sanskriti, Hamari Dharma, and we are going to present 2 dances. The first one, we are going to celebrate attributes like humility, wisdom, prudence, intellect, and tranquility through Ganesh Vandana. And Ganesh is one of the most popular and loved festival of Maharashtra. And I think, of course, now Ganesha is being worshipped across globe. Followed by a dance which will depict the spirit of never give up of our children who are with special needs, who fights against odds and challenges throughout their process of development. And you will see the culmination of that when we inaugurate the dance, which resonates the spirit of our warriors who have fought against to protect the land and our culture against invasion of cultural erosion, I think, which is our most biggest concern right now, which everybody is trying to say about in today's session. Thank you so much. Thank you very much. और होना भी चाहिए देश में, और सभी धर्म अपने प्रिय हैं और हमारे देश के इष्ट हैं, हमारे सभी के प्यारे हैं नाम। इसमें कोई धर्म जाति का कोई नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले निमंत्रण कर रहा था सब घरों में जाके, मुझे अपने क्षेत्र में लगभग 5000 घरों में जाने का सौभाग्य मिला है। और मेरे दोस्त लोग बोले थे कि चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं बोला नहीं, मुझे राम का काम करना है, मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मुंबई उत्सव कार्यक्रम के बारे में जब मैंने सोचा, अक्सर कई बार मेरे दिमाग मेरी रात में कभी 2-2:30 बजे आप खुल जाती है, तो कोई एक नया विचार आ जाता है, तो उसको मैं 2:30 बजे से दूसरे रात के 2:30 बजे तक उसको तैयारी कर देता हूँ, करना क्या है। तो मुंबई सब से आया और दूसरे दिन मैंने सुबह मैसेज किया आदरणीय धीरज सर जी को, मेरे बड़े भाई तुल्य और हमेशा छोटे भाई से प्यार देते हैं। जीवन में कोई भी काम किया मैंने, तो मैंने धीरज सर को जरूर मैसेज करता हूँ और सर तुरंत ओके कर देते हैं। वाह क्या बात है धीरज जी। और मेरे जीवन में आदरणीय राम भैया का बड़ा कृपा आशीर्वाद रहा है,
उसी में चर्चा करता रहता हूँ। हमारी दीदी दीदी को मतलब हर कदम सभी का साथ रहता है। तो जब एक कंसेप्ट मैंने सोचा तो मैंने सभी अपने प्रिय लोग से अरे इसकी मैगी क्यों आ रही है? तो देखिए, जब मुंबई उत्सव का एक विचार मेरे मन में आया तो बस दूसरे दिन मैंने सुबह सर को लगभग 11 बजे मैसेज किया कि सर आपसे बात करनी है। सर बोले ठीक है, 3 ऑफिस पहुंचते ही मैं बात करेंगे। तो सर से बात हुई और सर को बताया मैंने कि सर ऐसा ऐसा कंसेप्ट है और इस पर कार्य करना चाहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर काम करो और डन, इस पर सफलता मिलेगी। उसके बाद में हमने शोभा दीदी से बात की, आदरणीय रामशंकर भैया से बात की। उसके बाद में साथ में हमारे राहुल जी से जब हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई तो इनको ये कंसेप्ट बताया, तुरंत तैयार हो गए। बोले राजेश भाई बहुत अच्छा कंसेप्ट, हम लोग काम करेंगे। तो इनकी कंपनी रेल्टो मीडिया और हमारी फिल्म स्टूडियो मिलकर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में कर रहे हैं और इसमें 10 से 12 राज्य के लोक कलाकार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और हमारा एक उद्देश्य है कि सारा भारत एक मंच पर हो। महाराष्ट्र के लोग त्रिपुरा में, सिक्किम में बैठे हुए व्यक्ति की बातों को सुने, वहाँ का व्यक्ति आकर यहाँ पर एक मंच पर महाराष्ट्र को जाने, मध्य प्रदेश को जाने, पंजाब को जाने, राजस्थान को जाने, गुजरात को जाने। पढ़ते तो किताबों में सभी हैं, लेकिन जब सारा देश एक साथ मिलकर एक मंच पर बैठेगा, एक दूसरे की बात जानेंगे, तब सच में ये राम राज्य आएगा और राष्ट्रीय एकता बनेगी। मुंबई उत्सव जो ये विचार जब राजेश श्रीवास्तव ने, मेरे छोटे भाई ने मुझसे शेयर किया तो मुझे फ़ोन पे ही ऐसा लगा कि ये जो विचार है ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं तो ज़रूर जो नई टैलेंट्स हैं हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स हैं उनको एक ऐसा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का और एक मंच पर दिखाने का। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो भारत भी एक हमारा परिवार ही है। तो राजेश में एक अच्छी बात है कि ये अपने परिवार के लोगों से सबसे पहले बात करता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको साथ लेकर उनकी सोच को और उनके विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। और यही मैं समझता हूँ कि राजेश की एक सफलता का जो राज है वो एक सबसे बड़ा राज है। ये अकेला नहीं सोचता है बल्कि सबका समावेश करके ही अपनी बात को सोचता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत की विभिन्न स्टेट से, विभिन्न राज्यों से कला के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में होगा, कोई गायन के क्षेत्र में होगा, नृत्य के क्षेत्र में होगा, तो उसी हिसाब से ही राजेश ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर और अपने मित्र राहुल को साथ में जोड़कर इस कार्य को शुरू किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको ये आगे लेकर चलता रहेगा, जिस तरह से राजेश ने सबसे पहले अपनी मैगज़ीन शुरू करी थी और जिसका श्रेय संधू साहब हमारे हैं, जो बहुत आजकल अपने आप में ही अकेले बैठ जाते हैं जाके, तो बहुत उन्होंने राजेश को एक तरह से सहायता भी दी, एडवाइस भी दी। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अब जितने भी यहाँ लोग हैं, शोभा जी हैं, रामशंकर जी हैं, हमारे सुनील पॉल जी हैं, सुंदरी जी साथ बैठी हुई हैं और हमारी द ब्यूटीफुल एंकर जो हैं सिमरन, सबका साथ रहा। और भवंस की जो हमारी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द भवंस एक्चुअली जिनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विभिन्न रंगों का और एक आदमी के पीछे चला जाता है, सोपानकर, समझे ना, सबका साथ है। संदीप सोपानकर, मैं उसको सोपानकर ही बोलता हूँ हमेशा। संदीप छोटा भाई है अपना। तो जो ये अलग अलग कला के रंगों को जोड़कर एक जो इंद्रधनुष बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस इंद्रधनुष को ऐसा मजबूत बना दे कि आने वाले वर्षों के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे और राजेश ज़िंदगी में कुछ नए नए प्रयोग करता रहे, नए नए विचारों को लेकर आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम।
1 second. 2024 के बॉम्बे उत्सव जो होने जाने वाला है, कल्चरल फेस्टिवल, वो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी जो हमारा जो रिचनेस ऑफ कल्चर है उनके बारे में धीरे धीरे उनकी समझ है, उनकी जानकारी है, वो बहुत कम हो रही है। तो ये बहाने सबको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और हम पूरे दुनिया को और भारत को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और हम उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो कि म्यूज़िक, डांस वो ऐसे फॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आप उसको सुधार सकते हो, एंड दे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ. So I really congratulate the team and the initiative, and I thank you, Mr. Sandeep Soparkar, for giving us a platform to perform at such a big festival. Thank you so much. एक्चुअली मेरे लिए ये सब नया है, मुझे इतना डीप डाउन इसका नहीं पता, सो गिव मी सम टाइम, थोड़ा रच जाऊंगा तो समझ लग जाएगी। हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये हाँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, सो मेरी बेस्ट विशेस ऑलवेज़ आप सब लोगों के साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहो, है ना, एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क, है ना, बढ़ो फूलो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। भूख भी लगी ना उनको। देखिए, मुंबई उत्सव जो है वो होने जा रहा है 25 फरवरी को। सो 25 फरवरी मेरे लिए बहुत ही यादगार दिवस होने वाला है, क्योंकि हमारे लाडले भाई राजेश शर्मा जी ने राजेश श्रीवास्तव जी ने राहुल रॉय जी के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया शाहकार किया है, जिसके लिए सारे सीनियर लेजेंडरी कलाकार एक साथ में आए हैं। सुंदरी दीदी हैं, हमारे भाई साहब सोपारकर साहब हैं, और हमारी गुरु, सबकी गुरु सोमा जी हैं, और ये सब धीरज कुमार जी तक। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है और मिलता रहा और मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। और यही मेरे लिए उत्सव नहीं, महोत्सव है। मैं समझता हूँ, हाँ, श्रीवास्तव जी को शर्मा बोल फंबल मार गया, मैं क्या करूँ इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में। तो मैं कहता हूँ कि ये सब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, होते रहना चाहिए। और इस बीच में जैसे कि मैंने कहा, स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन, ये हमने जो रजिस्टर्ड की है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाथ राजेश श्रीवास्तव जी का है। हम सारे स्टैंड अप कॉमेडियन भी इनके साथ में हैं। जब जहाँ जहाँ मौका मिलेगा हम एक साथ में खड़े रहने का हम अपना सौभाग्य समझेंगे, और ज़रूर आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए। माध्यम सबसे बड़ा माध्यम होता है। आप सब लोग मीडिया वाले जो है, जो छापते हैं वो लोग सच समझते हैं, तो आप ही कुछ 4-5 लोगों जो सही सत्य से छापते हो, बाकी सब तो सिर्फ छाप रहे हैं, जो जिसकी वजह से छाप रहे हैं उसी को छाप रहे हैं। तो समझ जाइए, तो ये छाप आप पर नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, सुंदरी दीदी, एक वर्तमान पत्र ने, एक न्यूज़पेपर ने दूसरे न्यूज़पेपर से कहा, यार तुम अच्छा बिक रहे हो, हम नहीं बिक रहे। तो न्यूज़पेपर ने दूसरे ने कहा पहले वाले से, क्योंकि तू ऑलरेडी बिका हुआ है। ये जो और ध्यान रखिए, महोत्सव को, उत्सव को महोत्सव बनाए। 25 फरवरी को हो रहा है मुंबई उत्सव, जहाँ पे हमारे देश के हर राज्य से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। आपके लिए गाना हो गया, डांस हो गया, सब करेंगे। एक सेलिब्रेशन है हमारे देश का जो होने वाला है। हम कहते हैं ना, भारत देश, भाव, राग और ताल, उससे बना है भारत देश। तो वही आपको देखने को मिलेगा हमारे इस उत्सव में, मुंबई उत्सव में। और सबसे बेस्ट बात है, उसकी शुरुआत जो होने वाली है वो स्पेशल चिल्ड्रन से होने वाली है। मिसेस कोठारी यहाँ पे आई हुई हैं, जो गोयनका स्कूल को हेड करती हैं, उनके बच्चे डांस करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलकर डांस करें, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो, चाहे वो नॉर्मल बोलने वाले चिल्ड्रन हो, जो भी हो, जब एक साथ मिलकर आते हैं तभी भारत देश बनेगा और तभी हमारा मुंबई उत्सव साकार होगा। आप लोग सब आइए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर इट, अगर चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं,
हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए, इंस्टाग्राम पेज पे आइए और प्लीज़ अप्लाई करिए एंड यू आर मोस्ट वेलकम आप आके डांस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। वाह, थैंक यू। सब ने सब कुछ कह दिया। मैं तो सबके लिए यही कहूँगी कि जो राजेश भाई की वजह से आज सभी एकत्र हुए हैं, वो सबसे बड़ा महोत्सव है। वाह, ये सबसे बड़ा उत्सव है कि हम आपस में लोग मिल नहीं पाते हैं और आपने एक मंच पे सबको बिठा दिया। आज सब ने सब कुछ कह दिया। मैं ये कहूँगी ऑल द बेस्ट। हर साल ऐसे ही धूमधाम से हम मनाते रहें मुंबई उत्सव। और सभी हमारे जितने प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, धीरज जी, शोमा दीदी, स्वप्निल, हमारे सॉरी संदीप, हमारे भाई साहब तो हैं ही हैं, कलाकार मैडम बैठे हैं, वो जो आए हैं कबड्डी स्टार हैं, हाँ कबड्डी स्टार हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मीडिया को सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आप ये इस रूम से हमें बाहर आप ही ले जा सकते हैं, बाकी तो कोई सुनेगा नहीं। तो आपका सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। पुणे में मेरे पास कि मुंबई उत्सव करना है और ये कल्चरल प्रोग्राम ऐसे होगा जहाँ पे फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल कल्चर जो इंडिया का ट्रेडिशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, कश्मीर हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ट्रेडिशनल कल्चर। तो राजेश जी हमेशा सोमा जी का एग्जांपल दे देते कि रोल मॉडल है राजेश जी के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे पॉप म्यूज़िक और सारा चीज़ें काफ़ी बार देखे। तो इंडिया का जो रियल कल्चर है, जो रियल ट्रेडिशन है, उसको हम एक ही मंच में लाना चाहते हैं। जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट में जाती है इनक्रेडिबल इंडिया, कि इंडिया कल्चर को हम एक ही स्टेज पे लाके सबको दिखाएं। दिस इज़ और ये हमारे प्रयास है कि हम लोग इसको एक स्टेज पे मुंबई में पूरा इंडिया कल्चर के एक स्टेज में लेके आए और लोग जो कल्चर आजकल जो यूथ जनरेशन है जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को भूलने शुरू किया है, हम लोग इसको वापस लेके आ रहे हैं। इसलिए हमने भवंस कॉलेज को चुना है कि कॉलेज में यूथ जनरेशन रहता है, जहाँ पे मिक्स ऑफ क्राउड रहेगा ये प्रोग्राम में, जहाँ पे ओल्ड एज क्राउड भी रहेंगे और कॉलेज के नौजवान जो यंग जनरेशन वो भी रहेंगे। तो दैट्स वाई राजेश जी जब बात किया है और संदीप जी, सोमा जी दोनों को थैंक यू, क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया है कि उनको राजेश जी प्रपोजल दिए थे कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनिए और ये फोक म्यूजिक, फोक कल्चर, ट्रेडिशनल चीज़ों को इन्होंने आगे लेके आना चाहते हैं हमारे साथ साथ। तो इनके लिए हम दोनों भी थैंक यू बोलते हैं, सोमा जी एंड संदीप जी को। और इसके साथ साथ उसी दिन हम लोग 25 से 30 बच्चे जो मतलब जो राजेश जी करते हैं शिक्षादान द्वारा, तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए विद द मुंबई उत्सव उसी स्टेज में हम लोग उनको भी फॉर द एजुकेशन कॉस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ये भी हम लोग करना है। थैंक यू। ये प्रोग्राम जो ये उत्सव होने जा रहा है ये बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि संगीत के साथ जंग नहीं होता है। संगीत खुद ही एक उत्सव है और संगीत मतलब गायन, वादन, नृत्य तीनों मिला के संगीत है, तो पूरा संगीत पेश होगी। और एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि सिर्फ संगीत पे हम पूरा भारतवासी एक है, क्योंकि संगीत पे सिर्फ 7 ही स्वर है, चाहे पूरा विश्व के म्यूजिक में 7 ही स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा, डो रे मी फा सो ला सी डा। तो सिर्फ क्योंकि देखिए धर्म के रास्ते में कोई राम को कहता है तो कोई शिव को, तो राह अलग अलग है, लेकिन सिर्फ संगीत में एक ही राह है, सा रे गा मा पा धा नि सा, और कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं आप? एकदम। तो हम लोग मुंबई उत्सव में 24 फरवरी को यही कहेंगे, 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में यही कहेंगे कि हम लोग ज़िंदगी में संगीत को लेके रहेंगे। तो हम लोगों में, भारतवर्ष में किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ उत्सव में रहेंगे। तो मुंबई उत्सव को प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण, जिन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप लोग सभी को आए और इस उत्सव का, संगीतमय उत्सव का मजा लीजिए। थैंक यू। राहुल जी आप और जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज़रूर मेरे से चर्चा होती है, मेरे से बात होती है, धीरज जी से बात होती है, सोमा जी से बात होती है। और जब ये उन्होंने बताया कि मुंबई उत्सव का ख्याल उनके मन में आया है और इसको करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम सब ने मिलकर, संदीप जी ने और हम सब ने मिलकर ये विचार किया कि इसको, कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और इस कार्यक्रम की खासियत ये होगी कि यहाँ पर देश के अलग अलग राज्य के कलाकार आएंगे, परफॉर्म करेंगे और अलग अलग विधाएं इसमें होगी, गायन, वादन, नृत्य।
सब चीज़ें होगा। तो एक ऐसा मंच बनेगा जिसमें हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत की सभ्यता नज़र आएगी इसमें। तो राजेश श्रीवास्तव जी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 फरवरी को ये भवंस कॉलेज के कैंपस में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। आप सभी को हम 25 फरवरी को आमंत्रित करना चाहते हैं। जो हमारा इवेंट है 25 फरवरी को भवंस हॉल में अंधेरी में, आप सभी को आना है। और वो पूरा ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर इवेंट है, वो कोई भी मिस ना करे। और ये इवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इतना अच्छा होने वाला है कि हर साल सब लोग, मुंबई की आवाम ये इवेंट की राह देखेंगी। तो आपको सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि इतने अच्छे इवेंट में आप सब लोग पधारिएगा। थैंक यू। जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई हैं, और ये जो इन्होंने जो थॉट क्रिएट किया है, जो अलग अलग प्रांत के लोगों को एक मंच पे लाकर और एक मुंबई उत्सव जैसे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं हमारे राजेश जी को। और हम सब मिलकर ये प्रयत्न करेंगे कि जितना से अच्छा सक्सेसफुल हो सके उतना सक्सेसफुल बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस है। मैं मीडिया कर्मियों से सभी से बधाई देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। और 25 फरवरी को ये जो होने जा रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एक मंच दे रहा है। एक मंच, जिस मंच से हो सकता है किसी का करियर बदल जाए, हो सकता है एक समाज में बदलाव आए। उस बदलाव के लिए हम लोग देख रहे हैं और एक समाज में एक बहुत ही अच्छी एक सोच लेके आ रहे हैं। जिस सोच को क्रिएट किया है राजेश जी ने, इससे समाज में अगर हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बदलाव तो ला ही सकते हैं। और ये बदलाव हमारे लिए जरूरी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम मुंबई फेस्टिवल जो होने वाला है, मुंबई उत्सव, ये 25 फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है, सारे देश से अलग अलग प्रांत से लोग आ रहे हैं। मुंबई में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत की यहाँ पे पहचान है। और वो सारी पहचान हम मुंबई उत्सव के एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए राजेश श्रीवास्तव जी और राव सर जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो प्लेटफॉर्म को हम बड़ा करना चाहते हैं। और उनके साथ हम ये प्रोग्राम को हर साल आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। उत्सव की टीम, और जिसमें जो हमारे राजेश भाई और राहुल रॉय साहब जो लीड कर रहे हैं, और हम जो सब कमेटी में है, उसकी तरफ से मुंबई उत्सव को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो हम करने जा रहे हैं 25 फरवरी को। तो 22 जनवरी जो दिवाली का त्यौहार है, रामश्री आ रहे हैं, और 25 जनवरी जो हमारा मुंबई उत्सव का जो त्यौहार आ रहा है, और सभी हम लोग सभी 25 फरवरी को हम सारे मुंबई वासियों को न्योता दे रहे हैं। और हर तरह के सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम को एक स्टेज पे, एक मंच पे लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक प्रयत्न रहेगा। और इसमें सभी लोगों का, आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और राजेश भाई और राहुल रॉय जो हमारे लीड कर रहे हैं मुंबई उत्सव को, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हम लोग सब आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।